ओके जी, जैसा कि आपको बोला है कि अली भाई टाइम टू टाइम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इसके अंदर कंसेप्ट कुछ क्लियर कर रहे हैं, क्या अपडेट है। मैं सारी चीज़ें जो है ना इसी वीडियो में कवर कर दूंगा, बार बार मैं नहीं बनाता, लेकिन एक दफ़ा सारी इन्फॉर्मेशन लेके फिर आप लोगों के सामने रख देता हूँ ताकि माइंडसेट आपका क्लियर हो जाए। अब कौन कौन लोग इस वीडियो को जरा प्रॉपरली ना देख लें। सबसे पहले वो लोग जो फाइन के ऊपर, जिनके ऊपर फाइन चल रहा है, जो एग्जिट करना चाह रहे हैं या ऑलरेडी एग्जिट कर गए हैं आउट पास के ऊपर या बनवाना चाह रहे हैं, वो वीडियो देखें। नंबर 2, जो ऑलरेडी इनसाइड द कंट्री एम्प्लॉयमेंट वीजा देख रहे हैं और लग नहीं रहा, वो भी देख लें। और इन द एंड बात करेंगे विजिट वीजा की अपडेट्स के मुतालिक, ये जो आजकल की सिचुएशन चल रही है उसको सामने रखते हुए। तो वन बाय वन इसको लेके चलते हैं। थोड़ी सी वीडियो लेंथी होगी, मैंने बोला है कि भाई एक वीडियो के अंदर सारी चीजें कवर कर दूंगा, ठीक है। नंबर 1 थिंग, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्लियरली अपने माइंड में एक चीज रख लें, ठीक है। जिन लोगों के ऊपर फाइन थे, ठीक है, जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद थे, जिनके ऊपर फाइन आ गए थे, ओवरस्टे हुआ था और आप लोगों ने आउट पास लिया था आज से 6 महीने पहले, 5 महीने पहले, 3 महीने पहले, डिपेंडिंग कि आपने कब लिया था, और आप एग्जिट कर गए थे विदाउट पेइंग द फाइन। जैसे बेशक आपने खुद जाके बनवाया था आमिर सेंटर से, बेशक किसी एजेंट के थ्रू बनवाया था, बेशक किसी यूट्यूबर के थ्रू बनवाया था, आउट पास लेके आप एग्जिट कर चुके हैं। आप मुझे बेतहाशा मैसेज कर रहे हैं, अली भाई आप कब आ सकते हैं, आप कब एंट्री करें। भाई आप ना सोचें और ना यहाँ का प्लान करें। सिंपल बात है कि कड़वी बातें हैं मेरी, मैं आपको विच का रास्ता नहीं बताऊंगा। नहीं कर लेते हैं जी, हो जाएगा जी, और इतने पैसे लगेंगे, सब हो जाएगा, ये सब ड्रामेबाजी है। अगर और लुटवाना है तो जाके इन लोगों को दे दें, नहीं आ सकते। आपकी यहाँ पे गेम ओवर समझे, क्लियर ये बात। क्योंकि आपने फाइन पे नहीं किया, क्योंकि आपने वायलेशन की, क्योंकि आपने इलीगल एक्ट किया। अब कहेंगे मैंने नहीं किया, कंपनी ने करवाया, जबरदस्ती हो गया, व्हाटसोएवर, हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ, बस क्लियर हो गया। अब वो दूसरे लोग, वो जो ऑलरेडी इनसाइड द कंट्री हैं, अभी यूएई के अंदर मौजूद हैं, ओवरस्टे हो गए हैं, ठीक है। अगर आप आउट पास लेना चाह रहे हैं, बन जाएगा। आउट पास बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप चले जाएं किसी भी सेंटर में, आपको बना के दे देंगे, कोई भी यूट्यूबर आपको बना के दे देगा। बट कीप इन माइंड, कुछ लोग आपको ये बोलेंगे नहीं नहीं तुम वापस आ सकते हो, वक्ती पैसे का मजा वो ले रहा है आपसे, वो ले लेगा। हाँ, हो सकता है 200 में बनाए, 300 में बनाए, 150 में बनाए, 500 में बनाए, जितने में तोड़ सकता है तोड़ दो। वो पहले आपकी फाइन की अमाउंट देखेगा कि आपको फाइन की अमाउंट कितनी है, उसके बाद डिसाइड करेगा कि आपसे आउट पास बनवाने का कितना पैसा लेना है। आप कहेंगे यार बहुत से लोग कि भाई इसके तो इतने पैसे लगते ही नहीं। भाई जो जाहिल लोग होते हैं ना, जिनको कुछ नहीं पता होता है, जब उनको नजर आ रहा होता है 5,000 का फाइन पे है, तो वो कहते हैं भाई 1,000 भी लो, 2,000 भी लो, बस जान छोड़ो, सा जान दो, ठीक है। फिर कीप इन माइंड वन थिंग, सेम थिंग, सेम सिनेरियो के भाई फिर वापस आने का मत सोचिएगा अगर विदाउट पेइंग द फाइन आप एग्जिट कर रहे हैं। और अगर आपको कोई कह रहा है कि भाई नहीं आ सकते हैं, तो सबसे बड़ा बेवकूफ आप ही बन रहे हैं, वो तो धंधा कर रहा है। क्लियर आउट पास का। नंबर 2 बात जो करनी है ना, बहुत से लोग कह रहे हैं इनसाइड द कंट्री है, क्योंकि मैंने पीछे वीडियो बनाई, इनसाइड द कंट्री है बट वीजा नहीं लग रहा, या वीजा अप्लाई किया अप्रूवल लेट हो रहा है, या वीजा अप्लाई किया लेबर अप्रूवल आई है इमिग्रेशन पे रुक गया है काम, ठीक है। अच्छा, ये बात स्टार्ट करने से पहले एक और बात बता दूं, जिन लोगों के ऊपर कोर्ट केसेस हैं, जो लोग पार्टनर वीजा के ऊपर है, कोर्ट केसेस, लेबर केसेस, जो भी चल रहा है कुछ ना कुछ पार्टनर वीजा के ऊपर है, ठीक है, जिनके ऊपर कुछ भी फाइन पड़े हुए हैं, वो लोग अपना आउट पास भी अप्लाई नहीं कर सकते, सिंपल रिजेक्ट हो जाएगा अनटिल अनलेस आपको ये लीगलाइज जो केसेस है ना, इनको क्लियर नहीं करवा लेंगे। जब एवरीथिंग इज क्लीन चिट हो जाएगी यहाँ से, फिर आप आउट पास के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आउट पास आपका नहीं निकलेगा। अब बैक टू द सेकंड पॉइंट, इनसाइड द कंट्री आपका एम्प्लॉयमेंट वीजा नहीं निकल रहा, द ओनली वन रीजन इज आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप लोगों के पास ना डिग्री है, सीधी बात, नंगी बात कर लेते हैं, सीधी बात कर लेते हैं, ना डिग्री है, ना आप लोगों के पास अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। और जब आपसे पीआरओ या कंपनी डिमांड कर रही है कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें, तो आप आगे से दांत निकाल रहे होते हैं। तो इस तरह के नॉन सीरियस एटीट्यूड के साथ अगर आप समझ रहे हैं कि भाई आप लोग यहाँ पे जॉब ले लेंगे, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। सिस्टम के ऊपर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं और सिस्टम उन्हीं डॉक्यूमेंट्स, वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करके आपका वीजा अप्रूवल दे रहा है। मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं, मैंने बहुत से भाई दोस्त ऐसे देखे हैं जिनके वीजे निकल रहे हैं, ठीक है। लेकिन डिपेंडिंग कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं कि नहीं। तो प्लीज अगर आप अपनी कंट्री से बैठ के वीडियो देख रहे हैं ना, अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को ना अटेस्ट करवा लीजिए,
बस ये इतनी रिक्वेस्ट, उसके बाद खुल गया है, कोई मसला नहीं। लेकिन आउटसाइड द कंट्री अगर आप बैठ के वीजे का वेट कर रहे हैं, जॉब का वेट कर रहे हैं, तो भाई आप वेट ही करते रहेंगे। मैं सिंपल बात करूंगा, मेरे पास लाइन लिखी होती है कि अली भाई, मैं मानता हूं हालात, मजबूरियां हर बंदा अपनी दिखाता है कि बताता है, मैं समझ सकता हूं, बट ऑलरेडी अगर मैं बात करूं इनसाइड द यूएई ऑलरेडी ट्रैफिक इज मच, लोग यहाँ पे मौजूद हैं, लोग सारे यहाँ पे जॉब देख रहे हैं, जॉब स्विच कर रहे हैं, कंपटीशन इज वेरी हाई। until unless you will not meet and match to the situation and the competition, you cannot survive here anymore. आई होप तो जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ वो आपको क्लियर होगी। तो आउटसाइड द कंट्री आप सोच रहे हैं तो सोचना बंद कर दें, ऑलरेडी इनसाइड द कंट्री है तो मेक श्योर करें कि आप लोगों के पास अटेस्टेड डिग्री है, और ऑलरेडी इनसाइड द कंट्री है और जॉब स्विच करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट चीज है, पुराना वीजा आपका लगा हुआ है, 6 साल से कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, अब आपने कहा मैं जॉब चेंज करूंगा। अब देखें, हो सकता है पुराने 6 साल पहले आपसे वो डिग्री रिक्वायर नहीं की हो और आपकी पोजीशन जो थी वहां पे अच्छी थी, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर की थी, लेकिन आप अगर आप आगे एक मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजमेंट के ऊपर अगर वीजे को आप देख रहे हैं ना, तो कीप इन माइंड वन थिंग कि आपकी डिग्री अगर उधर नहीं चाहिए थी ना 6 साल पहले, तो आप वो चाहिए। अदरवाइज कंपनी हैव वन मोर ऑप्शन कि भाई आपका लोअर कैटेगरी के अंदर कोटे में जो भी वीजा अवेलेबल है वो आपको डिप्लोमा बेसिस के ऊपर या कुछ भी करके आपको निकाल के दे देगी। बट फिर आप ये वो कहते हैं ना कि उनको ब्लेम नहीं कर सकते कि मैं भाई मैनेजर बंदा हूं तो मुझे क्यों वीजा छोटा दिया है। इसलिए दिया है क्योंकि आपके पास वो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स नहीं है जो आपने प्रोवाइड नहीं किए पीआरओ को जब उन्होंने आपसे रिक्वायर किए। तो काइंडली दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग्स कि आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 3, विजिट वीजा की बात करूं, सिचुएशन आप लोग देख रहे हैं, सिचुएशन कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ चेंज हो रही है, बड़ी तेजी से हो रही है। तो अगेन, अगर तो ऑलरेडी आप लोगों के पास विजिट वीजा निकला हुआ है, वेलकम, आ जाइए, मार्केट इज बेटर, आके अप्लाई करें, कंपटीशन हाई है लेकिन आप आगे कर सकते हैं, आई ट्रस्ट ऑन यू। अगर अप्लाई करने वाले हैं तो फिर थोड़ा सा मैं वेट करूंगा कि थोड़ा सा इस सिचुएशन की ना क्लैरिटी हो जाए, जो सीज फायर के इशू चल रहे हैं क्लियर हो जाए कि भाई हाँ अब ये है, देन यू आर गुड टू गो। तो मैं अभी यही कहूँगा कि वो कहते समझदारी दिखाइए और वेट कर लीजिए। अगर आप फ्रेश हैं, आना चाह रहे हैं और सिचुएशन आपके सामने इस तरह की बनी है, तो वेट फॉर द सिचुएशन टू सेटल डाउन इन समवेयर, उसके बाद आप प्लान करें एंड यू आर गुड टू गो। वेलकम टू यूएई, आ गए यहाँ पे आके अपना कैरियर बनाए। अपॉर्चुनिटी, नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन द मार्केट, इसलिए कह रहा हूँ जिन लोगों के निकले हुए हैं दे कैन ट्रैवल। बट मैं नहीं चाहता कि आप लोगों की वो फीसें मारी जाए, आपका वीजा अप्लाई करके आया ही कोई नहीं, मेरी बात समझ रहे हैं ना, लोग तो ऐसे कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता आप लोगों का पैसा बर्बाद हो। बाकी आप लोग सारा सियाने लोग हैं, अली भाई फिर भी बताते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर तुम लोग देखते हो, फिर भी अली भाई बताते रहेंगे। बाकी कुछ एजुकेशनल कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस अली भाई बनाने वाले हैं। कीप फॉलोइंग, लाइक एंड शेयर द वीडियोस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।